कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सोमवार को सीहोर दौरे पर थे, जहां उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया और कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आएगी। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि दिल्ली और झारखंड में मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, लेकिन एक आदमी से 1500 करोड़ रुपए का हिसाब निकला और उससे अब तक कोई पूछताछ नहीं की गई। उन्होंने संविधान पर भी गंभीर सवाल उठाए और कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया जा रहा है। संविधान खतरे में है और इसके खिलाफ हम महू में एक बड़ा आयोजन करेंगे, जिसमें 1 लाख लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि यदि संविधान गलत हाथों में जाएगा तो गलत भावना पैदा होगी। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके हाथों में संविधान आया है और देश में 600 विधायक खरीदे गए। चुनाव आयोग भी एक तोता बन गया है और तमाम संस्थाएं सत्ता की चाकरी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि करप्शन के कारण गरीब और गरीब हो गए हैं, जबकि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। इस बात का आक्रोश है आपका? नहीं, बात कोई आक्रोश से नहीं कही, जज्बात से। और जज्बात हर व्यक्ति के अपने होते हैं। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस करना चाहती है, ये इस देश के संविधान का अपमान है। और मैं समझता हूं कि जब इस देश के संविधान भारत का एक एक इच्छा करता है, बाबा साहब ने कहा था जिस देश में संविधान जिन हाथों में जाएगा उन हाथों के हिसाब से संविधान की भावना बनेगी। अगर गलत हाथों में गया तो गलत रास्ते पे जाएगा। अरे इस देश में नरेंद्र मोदी के पास जब से संविधान आया है, उन्होंने 600 विधायक खरीद बिक्री कर दी। इस देश का चुनाव आयोग वो तोता हो गया। इस देश में स्वायत्त संस्थाएं बीजेपी की केवल चाकरी करने लगी। इस देश में किस तरीके का करप्शन हुआ कि गरीब गरीब हो गया और अमीर अमीर हो गया। 80% लोगों के पास सरकारी मिलने लगा। इस तरह के हालात देश में गरीबी के हो गए और उधर 5% लोगों के पास 20 लाख करोड़ रुपए एक तरह से नरेंद्र मोदी ने माफ कर दिए। आज जो टैक्स व्यवस्था है वो हर आदमी टैक्स देता है, गरीब से गरीब भीख मांगता है वो भी देता है। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अमीरों का ध्यान देते हैं, किसानों का नहीं देते। अरे भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया कि 2700 के गेहूं के दाम हम करेंगे, क्यों नहीं किए? यही इसी जिले के आदरणीय शिवराज सिंह चौहान थे, में प्रदेश को ला दिया। और फिर अद्भुत यहाँ सीहोर में लोक आयुक्त हर तीसरे दिन आ जाता है, कभी तहसीलदार के यहाँ, कभी पटवारी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ। मतलब करप्शन कितना है। और उधर लोक आयुक्त की 300 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों पे जांचे सरकार अनुमति नहीं देती। सीहोर में, भोपाल में अभी यहाँ के विधायक है, उस कॉलोनी में इनका भी प्लाट निकला। सब नेताओं के, मंत्रियों के प्लाट निकल रहे हैं पार्क में। तरीके से सरकारी जमीन पे कॉलोनी काट दी। आखिर कैसा प्रदेश बन रहा है? लोक आयुक्त उसने आईटी, और आज 1 महीना हो गया सौरभ शर्मा है कहां? वो डायरी ले गए थे, वो है कहां? क्या कार्रवाई हुई? किसको गिरफ्तार किया? एक आदमी भी क्यों नहीं पकड़ा? किसी से पूछताछ क्यों नहीं हुई? ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। एक आंख से देखो बीजेपी के लोग सब साफ सुथरे, दूसरी आंख से देखो तो सारे जो विरोधी हैं उन पर ईडी और कार्रवाई। चुनाव चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते जेल गया नहीं गया? वो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए नहीं गए? यहाँ इतनी भयंकर त्रासदी हुई, इतना 1500 करोड़ रुपए का हिसाब निकल रहा है, एक आदमी से पूछताछ भी नहीं है। तो ये सवाल है, संविधान खतरे में है। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ है। कांग्रेस जागी है। हम मऊ में आयोजन करेंगे, 1 लाख लोगों के साथ इनको जगाएंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और ये इंडिया गठबंधन का जो चल रहा है, क्या चल रहा है? लड़ाई चल रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी या मध्य प्रदेश के लोगों से भ्रष्टाचार कम करे, ये जरूरी है।